पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है कि कथा में क्या बताया गया है, इसलिए कथा को पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक राजा रहते थे। उन राजा को एक लड़का था और उन्हीं राजा के घर के थोड़े दूर के आगे एक मंदिर था शिव गुरु का, जिसमें एक पंडित जी रहते थे। वो पंडित जी जो थे रोज राजा के महल में यानी फुलवाड़ी में तुलसी का पत्ता लेने जाते थे, मंदिर में चढ़ाने के लिए रोज दिन जाते थे। राजा भी रोक टोक नहीं करते थे, क्योंकि राजा ही पंडित जी को उस मंदिर में रखे थे देखभाल करने के लिए मंदिर का। तो जब जो राजा के एक लड़का था, राजा ने अपने लड़के को, लड़का जब बड़े हो गए उनका शादी कर दिया। राजा ने अपने लड़का की जब शादी कर दिया तो लड़का जो जब शादी हो गया, बहू आई तो सब कुछ अच्छा से चल रहा था। बहू के आए 2 दिन बीता था। 2 दिन बीता, उसके बाद एक दिन जिस रूम में लड़का सोता था, बहू और बेटे राजा का, उस रूम में एक तलवार रखी हुई थी। वो जो तलवार थी वो उसका जो मियानी था, कबर तलवार का, जिसमें तलवार रखा जाता था, वो तलवार के कबर सोने का था। उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। वो बहुत चमक मारता था। तो जो रानी राजा की जो बहू आई थी, वो लड़के की पत्नी, वो सोची कि तलवार इतना चमक मार रही है, उतार के जड़ा हाथ में लेके देखते हैं। जब वो तलवार हाथ में उठाई तो उसको अच्छा लगा चमक लाइट से। फिर वो क्या करी, सोची कि जब ऊपर का कवर इसका जिसमें तलवार रखा हुआ, वो कवर इतना चमक, इतना लाइट मार रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, तो उसको निकाल के तलवार को देखते हैं ये कितना अच्छा है। जब तलवार निकाली तो तलवार जो थी शक्तिशाली तलवार थी। तलवार जब निकाली तो तलवार की चमक इतना तेज था कि चमक के से आंख उसका चौनिया गया। बस वो तलवार जो है हाथ से छूट गया। तलवार हाथ से छूट गया। तलवार जाके राजा के बेटा के गले पर गिर गया और राजा के बेटा का गला कट गया, यानी उस औरत के पति का गला कट गया। जब गला कट गया तो औरत डर गई। राजा की जो बहू थी वो डर गई। सोचने लगी कि अगर राजा साहब जान जाएंगे कि हमारे वजह से उनका बेटा मरा है, जो कि इकलौता बेटा है और कोई बेटी बेटा राजा को नहीं थे, तो राजा हमको हो सके हमको जान से मरवा दें। तो उसने क्या करी, अपने पति के लाश को उठाई किसी तरीके से और ले जाके जो तुलसी के जो जिस तुलसी के पत्ता लेने पंडित जी रोज आते थे, उसी तुलसी के गमला के पीछे अपने पति के शरीर ले जाके रख दी, मरे हुए पति को, और जो तलवार था वो भी वहीं रख दी। अब जो पंडित जी थे वो ये सोचे कि चलो पत्ते ले आते हैं तुलसी जी के, पूजा का समय हो गया है। जब तुलसी पत्ता लेने गए तो राजा कोई बेटा के लाश वहां वो देख गए, लाश ही देखी गए। राजा के पंडित जी की इतनी गलती थी कि तलवार जब लाश देख गए, लाश के लगे गए तो तलवार हाथ से उनके वो छू दिए, क्योंकि लाश के ऊपर था, उन्होंने उठा के नीचे रख दिया। अब पंडित जी के खिलाफ सबूत बन गया। अब जो राजा की बहू थी वो अपने पंडित जी को जो है देख रही थी कि पंडित जी वहां गए हैं, लाश को देख गए हैं हमारे पति के। वो क्या करी, घर में से निकल के वहां गई और लगी जोर जोर से चिल्लाने कि पंडित जी मेरे पति को मार दिए। अब सभी कोई जुटा, राजा भी पहुंचे तो देख रहे हैं कि उस राजा का लड़का मरा पड़ा है और तलवार भी वही है और पंडित जी भी वही है। अब राजा सोचे कि हो सकता है पंडित जी मारे होंगे। अब उस टाइम तो गुस्से में राजा ने क्या किया, पंडित जी को कारागाह में डाल दिया और सबूत उनके खिलाफ हो गया पंडित जी को।
राजा की बहू साफ है बच गई उन पंडित जी पर इल्जाम लगा के। अब राजा कारागाह में डाल दिए, बोले कि इसको बंदी बना के कारागाह में डाल दो, और हम जब अपने बेटा का अंतिम संस्कार करके आएंगे तब इसको हम बाहर निकाल के इसको सजाई सुनाएंगे। राजा ने अपने बेटा के ले गए और अंतिम संस्कार किए, और जब करके आए तो रात भर बहुत सोचने लगे कि जो पंडित को हम इतना जानते हैं कि वो कभी हमारे घर के लिए बुरा नहीं कर सकता, वो पंडित मेरे पति को, अरे मेरे बेटे को कैसे मार सकता है। राजा रात भर सोचे कि वो पंडित जी को तो मंदिर में हम ही रखे थे, रोज पंडित जी हमारे महल में आते जाते थे, एक सामान कभी नहीं छूते थे, किसी को बुरा नहीं बोलते थे, वो पंडित हमारे बेटा को कैसे मार दिया। फिर सोचने लगे राजा कि सारे जो सबूत है वो पंडित जी के खिलाफ है, तो मैं किसके ऊपर इल्जाम लगाऊं। कसूरवार तो पंडित जी ही दिख रहे हैं, क्योंकि सबूत ही बताता है कौन गलत है कौन सही। सुबह हुआ, राजा ने दरबार अपना बुलाया और दरबार में पंडित जी के बुला के उनको दोनों हाथ कटवा दिया, क्योंकि राजा को यह लगा कि जिस हाथ से मेरे पंडित जी मेरे बेटे को जान से मारा, गला काट दिया, उस हाथ को अब छोड़ना ठीक नहीं होगा, उस हाथ को सजाई मिलना चाहिए। पंडित जी के दोनों हाथ राजा कटवा के और उनको अपने देश से निकाला दे दिया पंडित जी को, कि जाओ हमारे देश से चले जाओ, कभी नजर मत आना। पंडित जी जब निकल गए उनके देश से, उनके नगर से, राजा के, पंडित जी सोचते हुए अपने घर लगे जाने कि मैं कौन सा पाप किया था, कौन सा गलती किया जो राजा मेरे को हाथ कटवा दिए। जो राजा इतनी साल से मुझे जानते थे कि मैं कभी उनके घर के लिए, उनके घर के क्या उनके प्रजा के लिए कभी मैं बुरा नहीं सोच सकता, वो राजा मेरा हाथ कटवा दिए। पंडित जी ये बात सोचते सोचते घर जा रहे थे, फिर सोचने लगे कि चल ना अपने गुरु से पूछूंगा कि मेरा हाथ क्यों काटा। जब पंडित जी अपने गुरु के पास गए तो गुरु ने उनका बोला कि हम नहीं जानते हैं, हम ये चीज नहीं बता सकते, इतना हम आगम जानी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे जो गुरु हैं वो भविष्य बहुत अच्छा बताते हैं। पिछला जन्म अगला जन्म सब वो जानते हैं, किसके जन्म में पिछले में कौन क्या था, इस जन्म में कौन क्या बना है, किसके साथ क्या घटना घटने वाली है, वो हमारे गुरु जानते हैं। यानी पंडित जी के गुरु बताए कि मेरे गुरु जानते हैं। पंडित जी बोले ठीक है, हम आपके गुरु का पता बताइए, हम वही चले जाएंगे। तो जो पंडित जी के गुरु थे वो बोले मेरे गुरु काशी में रहते हैं, आप वहां चले जाइए। पंडित जी वहां गए काशी में गुरु के घर। गुरु तो मिले नहीं, उनकी पत्नी मिली घर पे। उनकी पत्नी सौ सौ गाली दे रही थी। जब वो पंडित जी बोले कि मैं गुरु जी से मिलने आया हूँ, हमारे गुरु के गुरु ये हैं और उन्होंने हमके भेजा है, कुछ प्रश्न है जो मैं लेकर आया हूँ उसका उत्तर जानने के लिए। जो पंडित जी के गुरु थे, उनकी पत्नी सौ सौ गाली अपने पति को देने लगी, बोली वो कमीना है, हरामी है, ऐसा है वैसा है, उसके पास क्यों आए। तो पंडित जी बोले कि अरे आप उल्टा मत बोलिए अपने पति के लिए, आप ये बताइए वो हैं कहाँ। तब पंडित आए, वो गुरु की पत्नी बोली कि वो तो नहाने गए हैं, अभी नहा के आएंगे तो मिल लेना, बाहर ही खड़े रहो। अंदर भी नहीं आने दी, उनको बाहर खड़ा कर दी। अब पंडित जी बाहर खड़ा होके अपने गुरु के इंतजार कर रहे हैं कि अब आएंगे तब सवाल पूछूंगा। तो पंडित जी अपना सवाल तो वहीं छोड़ दिए जो पूछने गए थे कि मेरा हाथ क्यों कटा। लेकिन जब वो गुरु जी आए तो पंडित जी उनके सवाल, उन्हीं से सवाल लगे करने कि ये बताइए, मैं तो अपना दुख अपना परेशानी लेके आपके पास आए, क्योंकि हमारे गुरु आपके पास भेजे हैं। लेकिन जब यहाँ आके मैं देख रहा हूँ क्या कि आपकी पत्नी तो आपकी रत्ती भर इज्जत नहीं करती है, इतना भला बुरा बोलती है, उल्टा सीधा गाली देती है कि मेरा पति ऐसा है वैसा है, जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए। गैर आदमी के सामने अपने पति की बुराई नहीं करना चाहिए, गाली नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, जो कि आपकी पत्नी तो बोलती हैं। तब जो पंडित जी के गुरु थे जो काशी में, उन्होंने लगा बोले कि अरे पंडित जी मैं क्या बताऊं, ये पिछले जन्म का मेरा पाप है जो इस जन्म में भोग रहा हूं। तब पंडित जी बोले कि आप इतना विद्वान हो, अगला पिछला भविष्य जानते हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन आप कैसे ये कह सकते हैं कि आपके पिछले जन्म का कर्म है।
आखिर ऐसा पिछले जन्म में आप क्या थे, आपके साथ क्या घटना घटा, आप बताइएगा। तब वो गुरु जी लगे बोलने कि पिछले जन्म में मैं कौवा था, कौवा का जन्म पाया था, और ये जो मेरी बीवी बनी है इस जन्म में, जो मुझे गालियां दे रही है, ये गदही थी। मैं कौवा का जन्म लिया था, एक गदही की जन्म ली थी। ये बोझा ढोती थी, ईंटा पत्थर जिसके घर में थी, इसके ऊपर बोझा लाद लाद के ईंटा पत्थर सर सामान लोग ढोते थे। तो ये ढोते ढोते इसके पीठ में जो है घाव बन गया था, वजन उठाते उठाते। इसके पीठ के घाव नोच नोच के मैं खाता था। जहां भी ये जाती थी इसके पीछे 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 दौड़ा दौड़ा के इसका घाव नोच नोच के खाता था, क्योंकि मैं तो कौआ था। कौआ का काम है कि मरे हुए इंसान हो चाहे जानवर हो, उनको नोच के खाओ। सो मैं नोच के खाता था। वही जो है कि पिछले जन्म का ये हमसे बदला इस जन्म में ले रही है, मुझे गालियां देके। क्योंकि जिस मुंह से मैं इसको नोच के खाया हूं, उस मुंह से गालियां अब हमको देती है, हमको सुनना पड़ता है। बोले पंडित जी आगे क्या हुआ? बोले गुरु जो थे वो बोले आगे क्या हुआ? इसने बहुत परेशान थी ये मेरे से, क्योंकि जहां भी जाती थी, बैठती थी, खड़ी रहती थी, मैं नोच नोच के खाता था। एक दिन ये परेशान होके जाके हरिद्वार नदी में कूद गई, गंगा जी में, और इसके पीछे पीछे मैं भी कूद गया नदी में, कि देखूं ये कहाँ जाती है और इसी के साथ रहूंगा और इसका चमड़ी नोच के मैं खाऊंगा। क्योंकि कौवा हो चाहे जानवर, कोई भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है, जब मिल गया तो मैं इसका पीछा नहीं छोड़ा। जब ये नदी में कूद गई मुझसे परेशान होके अपने बचाव के लिए कि मैं कूद के मर जाती हूँ, न रहूंगी, इन्हें नोच के खाएगा, इसके पीछे मैं भी कूद गया। और जब हम दोनों के कूदते महादेव देखे शिव गुरु, तो हम दोनों के अगला जन्म जो है इंसान के दिए। तो ये मेरी पत्नी बनी है इस जन्म में, मैं इसका पति बन गया हूँ। तो ये मुझे गालियां दे दे के अपना बदला पिछले जन्म का मुझसे चुका रही है, क्योंकि मैं तो नोच नोच के खाया हूँ, ये तो मुझे नोच के खा नहीं सकती, तो गालियां ही दे के अपना बदला मुझसे ले रही है। और फिर गुरु जी बोले कि पंडित जी आप किस लिए आए हो, क्या प्रश्न है, आप अपना बताइए। तब पंडित जी बोले कि गुरु जी मैं देखिए कि एक राजा के गांव में रहता था, एक गांव में एक राजा, वहीं मैं भी रहता था। उन्होंने हमको ले आके एक मंदिर में रखे थे, मंदिर के देखभाल करने के लिए, महादेव के पूजा पाठ करने के लिए। उस मंदिर में से मैं रोज राजा के घर में जाता था और उनके बाग बगीचा से तुलसी के पत्ता तोड़ के लाता था पूजा करने के लिए। और जब मैं जाता आता था, राजा हमको कभी नहीं टोके बोले, क्योंकि मैं कभी उनके लिए बुरा सोचा ही नहीं, किया ही नहीं, तो हमको रोकते नहीं थे। राजा को एक ही लड़का था और राजा अपने लड़के की शादी बहुत धूमधाम से किए। 2 दिन उनके बहू के आए हुआ था और राजा के बेटे का गला किसी ने काट दिया, जिसके वजह से राजा का बेटा मर गया। और उनकी बहू वो इल्जाम मेरे ऊपर लगा दी कि पंडित जी ने मेरे पति का गला काट के उनको मार दिया। अब मैं ये नहीं जानता हूँ वो बच्चे के, राजा के लड़के का गला किसने काटा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका इल्जाम मेरे ऊपर लग गया। और राजा ने इल्जाम के वजह से दोनों हाथ मेरा कटवा दिया। उनका कहना में था जिस हाथ से पंडित जी ने मेरे बेटे को गला काटा, उस हाथ को मैं कटवा दूंगा। राजा ने मेरा दोनों हाथ काट दिया। और मेरे मन में ये सवाल था कि मैं कोई गलती किया नहीं, राजा के बेटा के मारा नहीं, मेरे वजह से उनका बेटा नहीं मारा है, फिर भी राजा ने मेरे दोनों हाथ क्यों कटवा दिए। उसी प्रश्न का उत्तर लेके मैं अपने गुरु के पास गया। हमारे गुरु आपके पास भेजे कि हम आप हमारे गुरु के पास चले जाओ, कि उनको पता है अगला पिछला भविष्य, मेरे गुरु जानते हैं, वो बताएंगे। वही सवाल लेके मैं आपके पास आया हूँ, मुझे इस सवाल का उत्तर चाहिए। तब गुरु ने बोले कि पिछले जन्म में पंडित जी तुम एक साधु थे, महात्मा, और तुम एक पेड़ के वृक्ष के नीचे तुम बैठ के अपना जो है पूजा कर रहे थे, आंख बंद करके। किसी चीज के, किसी देवी देवता के तुम ध्यान में थे, अपना आंख बंद करके ध्यान लगा रखे थे। उसी जन्म में एक कसाई था, पिछले जन्म में आपके,
वो कसाई एक गाय को पकड़ रहा था, काट के मार के बेचने के लिए, और वो गौ माता जो है वो अपना जान बचा के भाग रही थी। वो कसाई जहां आप बैठ के पूजा कर रहे थे, किसी के ध्यान कर रखे थे, ध्यान में थे, वो गाय जो है उसी रास्ते से गुजर के भागी, और आपको आंख आप बंद किए थे, लेकिन आपको आहट मिला था कि गाय जा रही है, कोई जानवर जा रहा है। जब वो कसाई आपके पास गया था, आप तो ध्यान में थे, उसको देखे नहीं को है कौन, किसने गौ माता को ढूंढ रहा है। आप क्या सोच के उसको बोले, क्या नहीं ये नहीं बताऊं, जानता हूं मैं। लेकिन आपसे जब वो कसाई पूछा कि क्या आप देखे हैं इस रास्ते महात्मा जी कोई गाय गई है, आपने बोला, मुंह से नहीं आप बोला, लेकिन हाथ से आप इशारा कर दिए ऐसे कि भूत गाय इधर गई है। जब आपने इशारा कर दिया, वो कसाई गाय के गया, पकड़ा और उसको ले आके काट के उसका मीट बेच दिया, उस गाय को जान से मार दिया वो कसाई। वो गौ हत्या आपको लगा है। कसाई जो काटा उसको काटने का हत्या लगा था, लेकिन आपने जो हाथों से इशारा कर दिया कि गौ माता इधर गई हैं, उसका हत्या आपको लगा, क्योंकि जो हाथ उठा के आप इशारा किए थे वही हाथ आपके दोनों राजा ने कटवा दिया। तो पंडित जी बोले कि अरे गुरु, मैं तो ये सोच के उसको नहीं ना बोला कि वो मार दे गौ माता को पकड़ के, हमने ये सोच के बता दिया, हाथ का इशारा किया कि क्या पता जो गाय के ढूंढ रहा गाय इसी का हो, मैं ये सोच के बोला। तो जब गुरु बोले कि आपने ये सोच के बोला कि हो सके गाय इनका होगी, कसाई का, लेकिन अगर आप ध्यान में नहीं होते, आंख खोल के देखे होते, तो उसके हाथ में तलवार था। अगर आप आंख खोल के देखते, ध्यान में नहीं होते, तो आप उसको नहीं बताते, क्योंकि आप जान जाते कि ये कसाई है, उसको मारने के लिए खोज रहा, काट के बेचेगा। तो पंडित जी बोले, हाँ, अगर मेरा आंख खुला होता, मैं ध्यान में नहीं होता, तो मैं ये पाप कभी नहीं करता। तो वही गुरु जी बोले कि जब आप अनजान में पाप किए, चाहे जानबूझ के किए, पाप तो पाप होता है। आपने हाथ का इशारा किया, वो कसाई गया, गाय के पकड़ा, उसको ले आके काट के उसका मीट बेच दिया। तो गौ पाप जो कसाई काटा, उसको काटने का पाप लगा, लेकिन सबसे बड़ा पाप आपको लगा जो आपने इशारा किया। अगर आप इशारा नहीं किए होते ध्यान में रहते हुए, तो वो कसाई गाय तक नहीं पहुंचता, न गाय को पकड़ता, न उसको मार के बेचता, न आपको उसका हत्या लगता। उस गौ माता के बताने के कारण, हाथ का इशारा देने के कारण, और कसाई के हाथे गौ माता के मरने के कारण पाप आपको लगा है गौ माता का। इस कारण से, पिछले जन्म के पाप के कारण से, आपका दोनों हाथ ने राजा कटवा दिया। तब पंडित जी को सारी बात समझ में आ गई, और पंडित जी सोचने लगे कि सही बात ही है, इंसान इस जन्म में पाप करे चाहे अगला जन्म में करे, वो पाप उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। वो हर जन्म में उसके पीछे वो पाप घूमता है, चाहे वो अनजान में करे चाहे जानबूझ के करे, पाप तो पाप होता है। लेकिन उसने पाप किया, उसकी सजाए पिछले जन्म में उसको मिला, पंडित को भी और वो गुरु को भी, जो रानी, जो गुरु की बीबी आई थी, जो 100 गालियां देती थी। तो गुरु भाई ना, पाप तो पाप होता है, लोग कहता है ना, गुरु भाई ना कहते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, शिव का चर्चा करती हूँ, भजन करती हूँ, दया मांगती हूँ, नमन करती हूँ, पूजा करती हूँ, रोज मंदिर जाती हूँ, रोज चर्चा में जाती हूँ, लेकिन मैं इतना दुख क्यों काट रही हूँ। ये सवाल हमारे पास भी लोग लेके चर्चा में पहुंच जाती हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या महादेव का चर्चा करूँ, क्या महादेव का भजन करूँ, क्या मैं पूजा करूँ, मैं तो अपने दुख से ही छुटकारा नहीं मिलता है। तो लोग क्या कहता है कि महादेव के इतना पूजा करती तो महादेव दुख क्यों देते हैं, महादेव को तो सुख देना चाहिए ना हमें। तो गुरु भाई ना, ये बताइए कि अगर हम पिछले जन्म में चाहे इस जन्म में, ना इस जन्म में हम अच्छा कर रहे हैं अपने जानत भाई, अब पिछले जन्म में हमके नहीं पता है कि मैं क्या करी हूँ, अच्छा कि बुरा, पाप करी हूँ कि पुण्य करी हूँ। जब नहीं पता है तो पिछले जन्म का पाप हमके इस जन्म में तो बोझ उठाना ही पड़ेगा, चाहे हम हंस के उठाएं चाहे रो के उठाएं, चाहे बेटा बेटा बेटी
पतोई बेटा के जरिए वो पाप हमको भोगना पड़े, और चाहे दूसरे के जरिए भोगना पड़े, और चाहे किसी कारण से भोगना पड़े, लेकिन वो पाप को तो हमको भोगना पड़ेगा जो हम किए हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म का सही। और इस जन्म में भी क्या गारंटी है कि दिन भर हम सच्ची बोलते हैं। कभी कभी मौका ऐसा आता है लोग झूठ भी बोल देता है। हम रास्ते चल रहे हैं, इतना जीव जंतु चींटी चिंटा कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, उस पर भी हम पैर धर देते हैं। जान को तो नहीं धरते, लेकिन अनजान में जरूर पड़ जाता होगा। दिन भर में ना पता कितना जानवर कितना जीव हम लोग मारते हैं रास्ते में। तो क्या वो पाप पाप नहीं है? वो भी तो पाप है। उसके लिए क्या किया जाए? बिना धरती पर चले तो चलेगा नहीं, चलना तो धरती पर है। तो पाप होता है ना। तो इंसान देखिए गुरु भाई गुरु बहिना, चाहे इस जन्म में पाप करे चाहे अगले जन्म का हो, उसका पाप पीछा कब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक वो अपना पाप भोग नहीं लेता इंसान। ये हर इंसान के ऊपर है। तो इसमें न महादेव का दोष है, न कोई भगवान का दोष है, न कोई इंसान का दोष है। दोष है तो अपनी किस्मत का, अपने नसीब का, जो हम भोगते हैं। गुरु भाई गुरु बहिना, जब एक पंडित होके अपना पाप भोगे हैं, एक गुरु होके अपना पाप भोगे, तो हम क्या चीज हैं? हम भी तो इंसान हैं, तो हम भी अपना पाप भोगते हैं। तो इसमें किसी देवी देवता, किसी भगवान, किसी महादेव का दोष नहीं देना चाहिए। ये हमारे नसीब की गलती है, हमारे नसीब का दोष है। हमारे नसीब में लिखा है सो हमारे साथ होना। हाँ ये है, पूजा पाठ करने से क्या होता है कि शिव गुरु महादेव हमारे ये सोचते हैं कि हमारी शिष्य और शिष्या इतनी भक्ति इतना पूजा हमारा कर रही है, चर्चा भजन कर रही है, दया मांग रही, नमन कर रही है, तो कुछ पाप जो है कट जाता है। लेकिन खत्म नहीं होता, कुछ तो अपने भोगना पड़ेगा, कुछ कट जाएगा, कुछ भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म करने से कुछ कटेगा, कुछ भोगेंगे। तो गुरु भाई गुरु बहिना, अगर ये मेरा चर्चा आपको अच्छा लगा, कमेंट में लिख के भेजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो नया नया डालती हूँ आपके पास पहुँचती रहे। आप हमारे वीडियो इसे देखती रहें, आप प्यार दुलार हमें देते रहें वीडियो के जरिए, और हम एक शिव परिवार होकर हमेशा एक साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सदा आप लोग पर बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।